हेलो दोस्तों, आज हम इस सेशन में विज्ञान एवं मापन चैप्टर के दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव है जो कुछ पॉलिटेक्निक परीक्षा से भी संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा, मानव शरीर का सम्मान ताप क्या होता है। तो देखिए, मानव शरीर का सम्मान ताप जो होता है डिग्री सेल्सियस में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और सभी ऑप्शन केल्विन में दिया हुआ है। तो केल्विन में बदलने के लिए 273 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 273 जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 3 10 और 7 3 10 1 11 1 हासिल 1 2 1 3। देखिए 310 केल्विन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 310 केल्विन। चलिए हम दूसरा प्रश्न की ओर जाते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है जल का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए जल जो होता है उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए केल्विन में भी दिया हुआ है, तो केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ते हैं, 273 जोड़ते हैं। तो 273 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। तो ये भी सही है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट में बदल लेते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये तो आप समझ गए, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सूत्र होता है फ़ारेनहाइट बराबर 1.8 सी प्लस 32। आप देखिए 1.8 सी, अब सी का मान कितना है 100 ना, 100 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए 32 जोड़ेंगे। आप इसको हल कर लीजिए, पॉइंट उड़ाइए 10। आप देखिए यहाँ आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 180 में 32 आप जोड़ेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये भी सही है, सी नंबर भी सही है। तो तीनों उत्तर सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी सही, इनमें से सभी। अब चलिए दोस्तों हम 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो देखिए एक जो इंच होता है, 1 इंच जो होता है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए 4 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है। तो देखिए आधारी राशि कुल कितने होते हैं, तो आधारी राशि की संख्या कितना है, 7 है। जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। तो देखिए समय भी आधारी राशि है, विद्युत धारा भी आधारी राशि है, ताप भी आधारी राशि है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और देखिए ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो देखिए ये जो है वेग आधारी राशि नहीं है। और जब भी राशि की बात कहा जाए तो उसका मात्रक भी ध्यान में लाइए। अब देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा बल कौन सी राशि है। तो बल देखिए, बल जो है सदिश राशि है। आपको पिछले वीडियो में ट्रिक बताए थे, विषुवत। क्या बताए थे, विषुवत। अब विषुवत देखिए, विषुवत विद्युत धारा, संवेग, विद्युत धारा, संवेग, बल, त्वरण, ये सब कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो बल कौन सी राशि है, तो बल सदिश राशि हो जाएगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 6 नंबर प्रश्न की ओर, किसी राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो देखिए किसी राशि के पूर्ण रूप या पूर्ण विवरण के लिए, जैसे लंबाई, तो लंबाई खाली हम अगर मात्रक संख्यात्मक मान बोल दें लंबाई के 5, क्या इसका कोई वैल्यू होगा। बोलेंगे कितना लंबे हैं, बोलेंगे 6, क्या ये वैल्यू हो सकता है। लेकिन इसी में पूछेंगे संख्यात्मक मान के साथ साथ अगर बोला जाए कि आपकी लंबाई क्या है, तो हम बोलेंगे 5 फीट। तो फीट जो क्या है, मात्रक है। 6 फीट क्या है, मात्रक है। तो मात्रक, किसी भी राशि के विवरण के लिए मात्रक और संख्यात्मक दोनों मान की आवश्यकता है होती है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मात्रक एवं संख्यांक दोनों।
अब 7 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर, मापन एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो देखिए जब भी मापन की बात करें, जैसे हम और आपके बीच अगर बात करते हैं तो आप हमसे कितने लंबे हैं, या एक बेंच दूसरे बेंच से कितनी लंबा है, ये तुलना करके या दूरी, चिल्हाई से बेगूसराय की दूरी क्या है, बेगूसराय से पटना की दूरी क्या है, ये तुलना करते हैं। तो तुलना करते हैं, तो इसलिए मापन एक प्रकार के क्या है, तुलना करने की प्रक्रिया है। अब दोस्तों हम 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संपूरक राशि कितने होते हैं। तो देखिए संपूरक राशि जो होते हैं वो 2 होते हैं। आप जान चुके हैं पिछले वीडियो में भी, संपूरक राशि कितने होते हैं, 2। कौन कौन होते हैं, एक समतल राशि, एक समतल होते हैं। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, रेडियन, और एक दूसरा होता है धन कोण। तो ये समतल कोण और धन कोण दोनों संपूरक राशि है। चलिए दोस्तों हम अगला 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है ये आंकिक प्रश्न है, इसको बनाना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर डैश मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 10 से गुना करेंगे, और इसमें भी देखिए कितने से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। किस में बदल गया, मिलीमीटर में बदल गया। तो आप देखिए 10 के 10 से गुना करेंगे तो आप समझिए 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर, तो आप देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों हम 10 नंबर की ओर प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर भी आंकिक प्रश्न है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो देखिए आप जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। आप देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 शून्य का स्क्वायर, कितने शून्य होंगे, 4 शून्य, और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 पर 4 शून्य हो जाएगा। तो 1 पर 4 शून्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की गति है। तो देखिए सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का गति है वो गति जो हो जाएगा वो वृत्तीय गति हो जाएगा। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। आप भी 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सिलाई मशीन में सुई की गति किस प्रकार की गति है। तो देखिए सिलाई मशीन में सुई की गति जो है आवर्त गति है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आवर्त गति। क्योंकि आवर्त गति किसे कहते हैं, तो वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में क्या करती है, दोहराती है। तो सुई जो होती है वो अप डाउन एक निश्चित समय अंतराल में करती रहती है, इसलिए ये क्या होगा, आवर्त गति हो जाएगा। ये दोलनी गति नहीं होगा, क्योंकि दोलनी गति जो होती है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे होती है और ये निश्चित समय में दोहराती है, इसलिए आवर्त गति होंगे। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान से भी आसान प्रश्न है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप जानते हैं दूरी बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर जो होता है चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय। अब देखिए दूरी चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। समय 1 सेकेंड है, देखिए 18 दूनी 36, और 5 के 2 से गुना करेंगे तो 10 मीटर। तो दूरी कितना दूरी तय करेगी, 10 मीटर। ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब दोस्तों हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। देखिए ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, और आप जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जब ऋणात्मक त्वरण हो तो मंदन का भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूरी बटे समय बराबर क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय, आप इसका परिभाषा समझ रहे हैं,
एक प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, 16 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान। विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बटे वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन बटे समय। अब देखिए प्रति एकांक समय में जो वस्तु विस्थापित होती है वही उसका क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान। ये प्रश्न देखिए पॉलिटेक्निक में कई बार पूछ चुका है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो सुनिए, दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये भी पूछता है एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? पारसेक। अब दोस्तों 18 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो सुनिए, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। अब दोस्तों घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी और प्रति मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है? वह तापक्रम जो फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस दोनों पर समान होती है। तो देखिए फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये दोनों बराबर होती है -40 डिग्री पर। -40 पर दोनों मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 19 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर सूत्र होता है 1.8C + 32। ये सूत्र को आप नोट करके बना सकते हैं। फ़ारेनहाइट में पूछेगा और डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो देखिए 1.8 डिग्री सेल्सियस, तो 1.8 और डिग्री सेल्सियस कितना है? 60 + 32। अब देखिए इसको अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 काट दीजिए। अब देखिए 6 से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे तो गुना कर लीजिए 8 × 48 8 हासिल 4 6 कम 6 4 10 108 + 32। अब देखिए 108 + 32 जोड़ लीजिए। 108 + 32 कितना हो जाएगा? 108 + 32 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी नंबर। तो दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आप जरूर अध्ययन करते होंगे और ये कोरोना महामारी के कारण आप अपने घर में ही होंगे, घर से किसी कारणवश आप नहीं निकलते होंगे। तो चलिए आप 9th के प्रश्न देख लिए और काफ़ी अधिक 9th के प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और सुन लीजिए 10th में भी आपके घर में कोई अगर पढ़ते होंगे तो 10th में भी 10th का भी पूरे सिलेबस की तैयारी यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर करवाया जाएगा। और अलग से PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आज के क्लास के लिए धन्यवाद।